थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 23। और प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 15 पद। यहोशू के 7वें अध्याय में हम एक के सामने इजरायलियों की हार के बारे में पढ़ते हैं। यह एक व्यक्ति के जीवन में पाप के कारण हुआ। हम एक देह की नाई प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के नाई हम शैतान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति की ओर से कोई भी विफलता या कमी पूरे कलीसिया को प्रतिकूल और हानिकारक रूप से प्रभावित करेगी। जैसे ही यहोशू और प्राचीन प्रार्थना में लगे रहे, अकान का पाप प्रकट हो गया। इसे उस रीति से सुधारा गया जैसे परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था, जिसके तुरंत बाद ही विजय की प्रतिज्ञा पूरी होने लगी। उपरोक्त के प्रकाश में हमें भी अपने हृदयों को जांचना चाहिए और बातों को परमेश्वर और मनुष्य के सामने ठीक करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में कोई बाधा ना लाएं। अकान को अपने पाप के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इससे हमें उस अत्यंत बड़ी कीमत स्मरण आनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह को पूरी मानव जाति के सभी पापों का न्याय उठाने के लिए चुकानी पड़ी थी। हमें अपने प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। यहोवा ने यहोशू 8 अध्याय का 1 पद में ए के राजा, उसके लोगों, उसके नगर और उसकी भूमि पर पूर्ण विजय की प्रतिज्ञा की। वे उस विजय का आनंद ले सकते थे क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया था। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसकी दुष्ट शक्ति पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 15 पद। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम भी दिन प्रतिदिन उसके विजय का आनंद ले सकते हैं। यहोशू की पुस्तक में हमें कई सरल लेकिन महत्वपूर्ण सत्य मिलते हैं जिन्हें हम विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं और उसकी मीरास का पूरा आनंद उठा सकते हैं।